इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत को लेकर पिछली रात जो ड्रामा हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। रात भर वॉशिंगटन से खबरें आती रही कि वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की लीडरशिप में एक हाई प्रोफाइल डेलीगेशन पाकिस्तान के लिए रवाना होने वाला है। लेकिन सस्पेंस ऐसा कि 2 बार ये खबर आई कि दौरा रद्द हो गया है और फिर आधी रात को कंफर्म हुआ कि फिलहाल अमेरिका से कोई भी इस्लामाबाद नहीं जा रहा। अमेरिका के इस यू टर्न के पीछे असली वजह तेहरान से मिलने वाले कड़े सिग्नल थे। अभी तक सुपर पावर का मिजाज ऐसा है कि जो कह दिया वो हो गया, जिसको जहां बोला वहां पहुंच गया, जिसको जहां खड़े रहने को कहा वो वहां अगले हुक्म तक खड़ा ही रहेगा। लेकिन शायद कल रात सुपर पावर का ये भ्रम भी ईरान ने तोड़ दिया कि अब तुम्हारी नहीं हमारी भी मर्जी चलेगी। पाकिस्तान इस पूरी गहमा गहमी के बीच एक मीडिएटर के तौर पर देर रात तक ईरान को मनाने की कोशिश करता रहा। इस्लामाबाद चाहता था कि तेहरान अपना कोई नुमाइंदा बातचीत के लिए भेजे, लेकिन ईरान अपनी बात पर अड़ा रहा। ईरान का सीधा स्टैंड था कि जब तक अमेरिका पर्शियन गल्फ में की गई नेवल ब्लॉकेड को खत्म नहीं करता तब तक बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। घंटों तक चले इस माइंड गेम के बाद जब बात नहीं बनी तो आखिरकार ट्रंप ने हमेशा की तरह एक तरफा फैसला सुनाते हुए डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया, यानी सीज फायर की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया। उधर जैसे जैसे सीज फायर खत्म होने का वक्त करीब आ रहा था वैसे वैसे ईरान की सड़कों पर मंजर बदल गया। ईरान के अलग अलग शहरों में आम जनता का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग अपनी सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। अवाम का ये जोश अमेरिका के लिए एक साफ पैगाम था कि दबाव की सियासत अब काम नहीं करने वाली। सड़कों पर उतरे लोगों ने साफ कर दिया कि वो किसी भी बाहरी खतरे के खिलाफ एकजुट हैं। उधर सीज फायर की डेडलाइन बढ़ाने के साथ ही व्हाइट हाउस ने अपनी साख बचाने के लिए एक नया नैरेटिव सेट करना शुरू कर दिया। अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जाने लगा कि ईरान में अब कोई ऐसा कद्दावर लीडर बचा ही नहीं है जिसे टेबल पर बैठकर बातचीत की जा सके। ये कहा गया कि जो इक्का दुक्का लीडर्स बचे भी हैं उनके बीच आपस में जबरदस्त खींचतान और इख्तिलाफ है। पूरी दुनिया में इस खबर को इस तरह फैलाया गया जैसे ईरान के अंदर सरकार और IRGC के बीच पावर को लेकर, इख्तिदार को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। ईरान की जनता और वहां के जानकारों ने अमेरिका के इस प्रोपेगेंडा को सिरे से खारिज कर दिया। लोगों का कहना है कि अमेरिका का यह दावा भी ट्रंप के उन पुराने दावों जैसा है जिसमें वो कहते थे कि ईरान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब खत्म हो चुकी है। ईरानियों ने 2 टूक अल्फाज में कहा कि अगर हमारी ताकत खत्म हो गई होती तो हर अगला हमला पिछले से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर कैसे होता। ट्रंप जो कहते हैं हकीकत उसके ठीक उलट है। कल रात जो हुआ उसे डिप्लोमेटिक हलकों में इसे अमेरिका की एक स्ट्रेटेजिक हार के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिका ने पूरी कोशिश की कि वो दबाव बनाकर ईरान को बातचीत के मेज पर ले आए, लेकिन पर्शियन गल्फ की घेराबंदी ईरान के लिए रेड लाइन साबित हुई और इस्लामाबाद का मिशन नाकाम हो गया।